आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण का वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संप्रेषण पर मेरे द्वारा एक पूरी वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से संप्रेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा भाषा और संप्रेषण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें भाषा और संप्रेषण के बारे में बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। तो आप वहां से भाषा और संप्रेषण के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं संप्रेषण का वर्गीकरण क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संप्रेषण में जो है आपके ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। आपका इनकोडर, उसके बाद होता है डिकोडर, उसके बाद मैसेज और ये चैनल। तो इन 4 माध्यमों के माध्यम से, ये 4 कंपोनेंट्स के माध्यम से जो है हम संप्रेषण करते हैं। इनकोडर को हम जो है वक्ता बोलते हैं, डिकोडर को हम श्रोता बोलते हैं। उसके बाद ये मैसेज यहाँ संदेश हो गया और आपका ये चैनल माध्यम हो गया। तो इस तरीके से संप्रेषण होता है। जब आपका इनकोडर जब कोई संदेश को भेजेगा तो वो डिकोडर जो है उस संदेश को सुनेगा, और जब डिकोडर द्वारा जब कोई मैसेज को भेजा जाएगा तो इनकोडर जो है इसको सुनेगा। तो यहाँ पर ये इंटरचेंज होता रहता है। ये जो यहाँ पर इनकोडर है तो जो है बाद में वो डिकोडर भी हो जाएगा, जो डिकोडर है वो इनकोडर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलती है। और ये चैनल में माध्यम में जो है कई सारे मोड हैं जिनके माध्यम से जो है संप्रेषण होता है। तो अगर हम संप्रेषण की क्लासिफिकेशन देखें तो कम्युनिकेशन को 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो आपका ह्यूमन और दूसरा है एनिमल। एक तो मानव संप्रेषण, उसके बाद है आपका जो है जानवर संप्रेषण। तो अगर हम ह्यूमन कम्युनिकेशन को देखें तो ह्यूमन कम्युनिकेशन को भी हम 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। ठीक है, हम भाषिक और अभाषिक संप्रेषण, ये 2 तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन कम्युनिकेशन है जो आपका लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक के तौर पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया। लेकिन जो आपका एनिमल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो है अभाषिक संप्रेषण या अमौखिक संप्रेषण भी हम उसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये जो है कम्युनिकेशन को क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब अगर हम ह्यूमन कम्युनिकेशन में अगर हम लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन देखें तो ये होता है भाषिक संप्रेषण। और भाषा जो है हम जानते हैं कि एक ये भाषा जो व्यक्त करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, एक मानव प्रजाति को ही ये मिला है। कुछ ऐसे भी माना जाता है कि जो आपके एनिमल है वो एनिमल भी जो है कुछ हद तक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसलिए नहीं रखा गया है कि जो एक ह्यूमन जिस तरीके से भाषा को संप्रेषित करता है उस तरीके से आपका एनिमल नहीं करता, इसलिए उसे उसके भाषा को जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इस तरीके से जो है आपका वो जो नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपका एनिमल के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो है कुछ आप कह सकते हैं कि बॉडी के मूवमेंट्स जो है किया जाता है। जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे डॉग है, डॉग के द्वारा जो है वो अपने जो मालिक है उसको देखने के बाद जो वो पूंछ दुमाने लगता है या कूं कूं की आवाज़ निकालने लगता है। तो इस तरीके से वो आपका संप्रेषण जो है वो करता है। इसी तरह से जो है आपका तोता हो गया, तोता भी देखकर जो है वो राम राम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। वो राम राम बोलता है, लेकिन उसे हम लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, हम उसे नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब भी तोता है वो सिर्फ प्रेजेंट काल में ही अभिव्यक्त करता है, वो पास्ट और फ्यूचर में जो आपका नहीं अभिव्यक्त करता है। तो इसलिए जो है उसके तोता के जो भाषा को जो है हम लिंग्विस्टिक संप्रेषण नहीं कहते हैं, उसे नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरीके से जो है आपका ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन है। अगर हम मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, भाषिक संप्रेषण के माध्यम की अगर हम बात करें, तो उसमें है आपका ओरल और
ओरल। तो ओरल में क्या होता है कि लिसनिंग हम स्पीकिंग करते हैं, यहाँ पर हम सुनना और बोलने का जो है कार्य करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें विजुअल और ग्राफिकल, तो विजुअल ग्राफिकल में हम रीडिंग और राइटिंग, हम पठन और लेखन करते हैं। ये लिंग्विस्टिक मोड का आपका जो है कम्युनिकेशन का मोड है। उसके बाद अगर हम विजुअल मैनुअल की बात करें तो इसमें यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, इसमें हम भारतीय सांकेतिक भाषा जो है या जो भी सांकेतिक भाषा बना हुआ है उसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम विजुअल फेशियल के माध्यम से भी हम साइन लैंग्वेज का ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के ये 4 आपके मोड है जो ह्यूमन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, मानव के द्वारा इस भाषिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। वो ओरल के माध्यम से करता है, विजुअल ग्राफिकल के माध्यम से करता है, विजुअल मैनुअल के माध्यम से करता है, और जो आपका जो विजुअल फेशियल के माध्यम से करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक मानव संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पर जो है भाषा का अगर हम देखें, परिभाषा देखें, तो भाषा जो है आपका संस्कृत शब्द के भाष धातु से जो है निर्मित है, जिसमें भाष का मतलब का अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसमें जो है जिससे बोला जाए। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपका वो जो है ये भाषा का आपका ये परिभाषा है। और अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि गाय, बंदर, चिड़िया आदि जो है परस्पर अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान जो है किसी न किसी प्रकार से जो है भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके जो है विचार को भाषा जो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उनकी भाषा केवल सांकेतिक होती है, जबकि मानव का भाषा जो है सांकेतिक न होकर लिखित भी होती है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है विचार और भाव जो है विनिमय के साधन के लिए जो है लिखित रूप से जो है वस्तुतः भाषा कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो है कुछ एनिमल्स के द्वारा जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसे भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। भाषा के अंतर्गत इसलिए नहीं रखा जाता है कि जैसे अभी हम पैरट्स की बात कर रहे थे, तो उसी वर्तमान काल में प्रयोग करता है। ठीक है, जब भी आपको देखेगा राम राम बोलेगा, वो पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस का प्रयोग नहीं करता, लेकिन एक मानव के द्वारा जो है पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस का भी जो है भूत और भविष्य काल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है उसे मानव संप्रेषण को जो है भाषा के अंतर्गत जो है रखा गया है, जबकि एनिमल का जो शब्द बोला जाता है उसको जो है आपके भाषा संप्रेषण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो अगर हम संप्रेषण का अर्थ देखें तो दो शब्दों के मेल से बना है संप्रेषण, अर्थात जो समान रूप से प्रेषित किया जाए। ठीक, तो ये संप्रेषण का अर्थ है। इसके अलावा हम संप्रेषण का अर्थ को इस तरह से देख सकते हैं कि संप्रेषण के माध्यम से जो है हम अपने सूचना और भावनाओं को जो है अभिव्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो है अभिव्यक्त करता है, तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। और इसके अलावा हम सम्मर के अनुसार अगर देखें तो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करने को हम संप्रेषण कहते हैं। तो इस तरीके से आपका ये संप्रेषण का कंसेप्ट होगा। अगर हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आपका जो है यहाँ पर हम मोड्स देख सकते हैं और लैंग्वेज देख सकते हैं। तो अगर हम प्राथमिक मोड्स की अगर हम बात करें तो जो है इसमें सामान्य बालक जो है आते हैं। अगर हम भाषा की बात करें, द्वितीय मोड की अगर हम बात करें तो जो है इसमें भाषा का हम अर्जन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्राथमिक मोड में देखें तो ओरल जो होता है वो आपका प्राथमिक मोड होता है लैंग्वेज का, ठीक, या कम्युनिकेशन का। उसके बाद जो हम सेकेंडरी देखें तो विजुअल और ग्राफिकल होता है आपका सेकेंडरी होता है। उसके बाद जो है आपका विजुअल मैनुअल होता है आपका प्राइमरी, और विजुअल फेशियल जो होता है आपका सेकेंडरी होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये मोड ऑफ जो है आप कह सकते हैं कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, इसके अलावा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में जो है एजुकेशनल बायोलिज्म की ओरलिज्म की बात की जाती है, फिर टोटल कम्युनिकेशन और आपका एजुकेशनल बायोलिज्म। तो ये 3 प्रकार के जो है आपका मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जो अलग अलग स्पेशल स्कूल या अलग अलग विद्यालयों में जो प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग विद्यालय के विद्यालय द्वारा इस प्रकार के मोड ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मोड देखें
और भी मोड देखें तो जैसे इसमें गैर बाधित बालक जो है स्वतंत्रता जो है ऐसा माना जाता है कि वो स्वाभाविक तरीके से भाषा जो सीखता है, ठीक है, वो नेचुरली एक्वायर करता है। लेकिन हम सेकेंडरी अगर मोड की बात करें तो वो परिवार में जो है परिवार से सीखता है। उसी तरह से हम जीवन की देखें तो अगर इसका प्राइमरी हम मोड देखें तो जीवन के शुरुआती वर्षों में ये जो है भाषा का अर्जन कर लिया जाता है। अगर हम सेकेंडरी देखें तो जीवन के बाद के वर्षों में जो है भाषा को सीखा जाता है और नियंत्रित किया जाता है। अगर इसका देखें तो ये संप्रेषण के दृष्टिकोण से जो है प्रयोग किया जाता है और ये जो है आपका शिक्षा के मूलभूत के लिए जो संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि मैं अभी बताया कि 3 प्रकार का जो है अब मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है जो हमारे इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पर प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका है ओरलिज्म, ठीक है, ये वर्बल होता है। इसके अलावा जो है आपका ये टोटल कम्युनिकेशन होता है और आपका तीसरा जो होता है मैनुअल होता है, जो खास करके जो सेकेंड लैंग्वेज पर आधारित होता है। इसमें जो है हमें फर्स्ट लैंग्वेज सीखने के बाद जो हमें सेकेंड लैंग्वेज सीखा जाता है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो श्रवण बाधित बालक हैं उनका प्राइमरी लैंग्वेज जो है आपका साइन लैंग्वेज होता है, उस साइन लैंग्वेज के माध्यम से उनको सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, अन्य प्रकार के भाषा जो है उन्हें सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एक बच्चे की बात करें तो उसका प्राइमरी भाषा जो होगा वो आपका मदर टंग होगा और सेकेंडरी भाषा जो भी वो चीज़ सीखता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ जो है आप कम्युनिकेशन था, संप्रेषण का वर्गीकरण। तो संप्रेषण का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 2 प्रकार से किया गया है, जो कि ह्यूमन और एनिमल, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जो है हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी संप्रेषण के क्लासिफिकेशन को जान सके। धन्यवाद।